औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 9 में आप सबको खुश आमदीद। और आज के लेक्चर को भी हम पिछले वाले लेक्चर के साथ मिलाएंगे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। उसमें हमने दो अहम लेटर्स के मुतालिक बात की थी जो कि मिडिल थ्रोट से निकलने वाले लेटर्स हैं, हा और आइन। मिडिल थ्रोट के लेटर्स हमने बताया था आपको, हा और आइन। इसको पढ़ने के लिए ज़्यादातर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन दोनों की जगह हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि हा और आइन उर्दू में इन दोनों के लिए प्रॉपर जो है वो जगह नहीं है, जिसकी बिना पर हम उर्दू में हा को हा, हाथी वाला हा वो पढ़ लेते हैं। मसलन किसी का नाम हुसैन है तो अरब वाले हुसैन पढ़ते हैं, हुसैन बुलाते हैं, और हम क्या कहते हैं, हुसैन, एच इंग्लिश में और उर्दू में हा। आइन किसी का नाम आली है तो आइन को आइन, आली, अब्बास, तो उर्दू में हम क्या करते हैं, अली, अब्बास, अकील। देखें ना, तो इन सब में हमज़ा, आइन को हमज़ा पढ़ा जा रहा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइन को कहाँ से निकालेंगे। आप यहाँ पर शेप में मैंने दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी रखे हुए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। और उसके बाद आपने इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपके इस जगह पर, यानी हमारे मिडिल थ्रोट की इस जगह पर जो है वो जगह बन जाए और हमारी आदत बन जाए कि हम आइन को आइन वाली जगह से निकालें और हा को हा की जगह से। यानी आइन और हा निकलने की जगह एक है, अरबी में वसतुल हल्क़ कहेंगे, इंग्लिश में मिडिल ऑफ द थ्रोट कहेंगे। और ये आपको जो है वो प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट में से आपने निकालने के लिए प्रोनाउंस करना है इसको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी भी लेटर पर अगर आपने प्रैक्टिस करना हो उसको आप साकिन करें। जैसे यहाँ पर देखें, हा पर हमने प्रैक्टिस करना है तो हमने हा को साकिन कर लिया यहाँ पर, और हा को साकिन करने के बाद उससे पहले हमज़ा पर ज़बर, हमज़ा पर ज़ेर, हमज़ा पर पेश, ये किसी भी लेटर के साथ आप कर सकते हैं। उसी लेटर को आप साकिन करें, उससे पहले ज़बर ज़ेर पेश के साथ हमज़ा को लाएं और उसके साथ आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हा को हमने साकिन किया, जज़म दिया उसको, आ को हा के साथ आपने मिलाना है। अब पढ़ें आप आह। अगर आप इजीली पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि यू आर नॉट रीडिंग इट प्रॉपरली, बिकॉज आप इजीली पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दैट इज़ हा, नॉट हा। ओके, अब अगर आप थोड़े स्ट्रेस के साथ अपने सांस की नाली को पीछे की तरफ आप धक्का देकर या उसको पीछे की तरफ पुश करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हा को आप मिडिल थ्रोट से पढ़ रहे हैं और थोड़ी सख्ती के साथ हवा निकल रही है बाहर। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो जगह है ना, सांस की नाली की जगह है, नैरू हो रही है, देखें, यहाँ से आप पुश कर रहे हैं उसको पीछे की तरफ, यूँ आप क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं उस दीवार के साथ ताकि आवाज़ सख्ती से निकले। हा, ही, हु, आह। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आह, इह, उह, आह, इह, उह। गॉट इट? आह, इह, उह। हा की जो सख्ती है वो आप बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। उसके बाद हम निकलते हैं आइन के लिए। तो ये देखें, प्रैक्टिस आपने करते रहना है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिसिंग और टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इस पर जब तक हम नहीं चलेंगे उस वक्त तक हम जो है हा को सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। आइन की तरफ आते हैं तो आ को हमने आइन के साथ मिलाना है। तो आइन में ये होगा कि अगर आपकी सांस रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो डैट इज़ हमज़ा, नॉट आइन। आप हमज़ा को प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमज़ा भी है और आइन भी है, तो और अच्छी बात होगी कि दोनों साथ हैं, तो दोनों अलग अलग पढ़ने चाहिए आपको। आ, ए, ओ, क्या पढ़ेंगे हो, आ। देखें, हमज़ा की आवाज़ बिल्कुल नीचे है, यहाँ से आपने जंप करके मिडिल थ्रोट पे आना है, आ, आ। तो आइन की जैसे ही आवाज़ आ रही है तो आपकी जो सांस है ना, ऊपर आने वाली जो सांस है वो सर्कुलेट कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि स्टॉप हो रही है, ठीक है, स्टॉप नहीं हो रही है। अब आपकी आवाज़ से जो सांस निकल रही है ना हमज़ा से आइन की तरफ, तो जैसे हमज़ा पढ़ेंगे आवाज़ स्टॉप, आ, आ, ये हमज़ा की आवाज़ है। लेकिन आ ऊपर जाके आवाज़ सर्कुलेट हो रही है, यानी स्टॉप नहीं हो रही है, तो इस वजह से आइन को हम सही तरह से पढ़ सकते हैं। आ, ए, ओ, आह, इह, उह। फिर जो भी नाम हा से आते हैं आप उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हुसैन, हसन, हसान, हाँ, मुहसिन, मुहसिन। तो कोई भी लेटर्स को अगर आपने प्रैक्टिस करना हो तो उसको साकिन करेंगे, जज़म करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है, उसको पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो हा पर वो है जज़म है, तो इसको आपने क्या करना है, आह पढ़ना है, इह, उह। इसी तरह से आ, ए,
ओ पढ़ना है, ठीक है। और तो यहाँ पर हो गया जी हा और आइन के ऊपर हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, और ये मिडिल थ्रोट के जो दोनों लेटर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स में थे, इसलिए हमने दो सबक में जो है वो इसको कवर करने की कोशिश की है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, ये एक आपको पूरा मुंह का जो है वो शेप आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं, ये नाक है, खैशूम जिसको नाम दिया जाता है खैशूम, मखारिजुल हुरूफ के निकलने की जगहें हैं। खैशूम का ताल्लुक़ नाक से हैं आपके, ठीक है। नाक के अंदरूनी हिस्से से भी कुछ लेटर्स जो है वो उनका ताल्लुक़ है, उनको पढ़ने और उनको प्रोनाउंस करने से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाक के अंदरूनी हिस्से से ताल्लुक़ है, आवाज़ वहाँ से निकलती है। इसी तरह से आप नीचे से अब आएंगे तो मुंह के अंदर एक जॉफ वाली जगह है जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये खाली जगह, जो मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसे जॉफ कहेंगे। तो उस जॉफ में जो है द माउथ, अल जॉफ द माउथ, ठीक है। द नोज़, खैशूम का मतलब ऊपर इंग्लिश में किया हुआ है, और यहाँ पर थ्रोट मतलब हल्क, आपका गला। तो हल्क से कुछ लेटर्स निकल रहे हैं जिसके ऊपर हमने बात की, हमज़ा हा लोअर थ्रोट से, फिर मिडिल थ्रोट, फिर अपर थ्रोट से गैन खा। यहाँ पर आपको गैन खा यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ, गैन खा आइन हा हमज़ा हा, ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये सब आपको नज़र आ रहा है। खैर, अब हम यहाँ पर देखिएगा कि मुँह के जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो लिसान है, ये जो ज़बान के जो उन्होंने हिस्सा जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो जिस ज़बान का जो रोल है सबसे ज़्यादा है उसमें, ज़बान के जो है वो कभी दाएं तरफ से, कभी बाएं तरफ से, कभी बीच वाली जगह पर कभी जो है वो जड़ वाली जगह जो कि मुंह के अंदर जा रही होती है, वहाँ से कौन से लेटर्स निकलते हैं। तो अगर आप ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ से शुरू करें। आप देखें ज़बान के सबसे निचले वाले हिस्सा, यानी जैसे ही आप अपने थ्रोट को क्रॉस करेंगे, ऊपर वाले जो गोश्त का टुकड़ा है ना, वहाँ पर आप देखेंगे तो कैफ कॉफ, कैफ कॉफ, कॉफ का पहले आता है, कॉफ से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो काफ, कॉफ, कॉफ को मोटा पढ़ना है, एक दोनों। अच्छा, उर्दू में भी ये इन दोनों का भी बड़ा मसला आता है, कॉफ और काफ का, इसको फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे बाद में भी। तो कॉफ को अपने मोटा पढ़ना है, कॉफ को पढ़ते वक्त आपकी जो सांस जो नाक में जा रही है ना वो स्टॉप हो जाएंगे, यानी उस गोश्त के ऊपर आपकी ज़बान जो है ऊपर की तरफ यूँ लॉक कर देंगे उस सांस वाली जगह को, कॉफ पढ़ा जाएगा। लेकिन कैफ में नहीं, कॉफ में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, ज़बान के उस वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कॉफ के बाद कैफ पढ़ा जाता है मसलन, ठीक है। कलम को हम कलम पढ़ते हैं, काला पढ़ते हैं, कौला को हम काला पढ़ते हैं, काला नहीं है, कौला, कॉफ, कॉफ मोटा पढ़ना है, कै कॉफ, फिर उसके बाद काफ की बारी आती है। उसके बाद मद गैर जो है या, शीन, जीम, जो 3 लेटर्स हैं वो ज़बान के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से निकलते हैं, ठीक है। मद गैर में निकलते हैं, और जो खींचते हैं आप आवाज़, या, शीन और जीम की आवाज़ जो कि ज़बान के बिल्कुल बीचों बीच से निकलते हैं। दौद और लाम, दौद सबसे मुश्किल हर्फ अरबी में माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये दाल है या दौद है या ज़ात के साथ पढ़ना है, तो इसके लिए एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह उस पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसको दौद पढ़ना है, ज़बान के दाएं या बाएं हिस्से के जो साइड है वो ऊपर वाले मोलर के साथ लगेंगे, जिस जगह से आपके लिए कन्वीनियंट हो आपने वही करना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। लाम बहुत ही आसान है, व सॉफ्ट लेटर्स ज़बान के नोक बाहर निकलेंगे, ज़बान बाहर निकल के ऊपर वाला टीथ के साथ टच करेंगे इन तीनों लेटर्स में, इनको सॉफ्ट लेटर्स या नरम हरूफ आप कह सकते हैं। व, वैल, फ, तीनों में ज़बान बाहर निकल रही है, सॉफ्टनेस आप फील करेंगे इसमें। विसल सॉफ्ट यो नहीं करेंगे आप, तो, दाल, ता में भी ज़बान ही इस्तेमाल, ज़बान के नोक इस्तेमाल हो रहे हैं और ऊपर के दांतों के बीच पीछे वाला हिस्सा। इसी तरह से रॉ और नून। तो यहाँ पर आप देखिएगा बा, मीम, फ़ा में आपके होंठ जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, लिप्स, अशफ़तान। वाव गैर मद जो कि वाव मद्दा ना हो, वो कहाँ से निकल रहा है, वाव गैर मद्दा, वू, वा, वी, वू, वो वाव गैर मद्दा जो है वो आपके लिप्स से जो है वो पढ़ा जाता है वो वाव, ठीक है। तो ये जो है ना एक मैंने ओवरऑल आपको दिखा दिया कि हमारे मुंह का जो है वो कितना बड़ा रोल है, उसके मुंह के अंदर मौजूद जो अज्जा हैं, जिसमें आपके थ्रोट हो गए, आपके ज़बान हो गए, आपके दांत हो गए, आपके लिप्स हो गए, आपके नोज़ हो गए, तो उनमें से कौन कौन से लेटर्स निकलते हैं। और जब इन तमाम चीज़ों का आपको प्रॉपर पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इनमें से एक एक करके इनको सीखना, क्योंकि अगर आप इनको नहीं जानेंगे, इनको नहीं देखेंगे, इसका आपको पता नहीं होगा, तो फिर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो जो सही कर रहे हैं, जो गलत हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी गलत हो जाएगा फिर। इसलिए
लेक्चर नंबर जो है वो 9 को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 10 में एक और बेहतरीन दर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को दूसरों तक पहुँचाएँगे। ये रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी इस कोशिश को कबूल करें और उसके लिए बेहतरीन अजर दें। आप सबको सलामती दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।